good morning, and this is another type of questions, but you can use the concept of time distance, speed distance and constant distance in order to solve these questions. Just go through the question properly. Okay, person A starts from X at t hours towards Y. Person B starts from Y towards X एट टी आवर्स. टी आवर्स का मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही समय में चला जो दिया हुआ है. कितने बजे चला है? 8:10 और 0 सेकेंड पर चला है, सुबह में चला है. ठीक है ना. विथ ए रेशियो ऑफ स्पीड, यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है. ठीक है ना. विथ ए रेशियो ऑफ स्पीड इज 4:5. ये स्पीड दिया हुआ है ना, 4:5 का है. ठीक है ना. बोथ ए एंड बी मीट एट एनी पॉइंट एक्स बिटवीन y, मतलब दोनों आदमी जो है x और y के बीच में किसी पॉइंट पर मिलता है. स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ? 4:5 दिया हुआ. ठीक है ना. एंड रेस्ट सम टाइम, वहां पर कुछ देर ये लोग रेस्ट करता है एट दैट पॉइंट एंड लेफ्ट दैट पॉइंट एट 9:20 AM, और 9:20 पर है ना, वो दोनों उस पॉइंट को छोड़ देता है. पर्सन ए रीचेज पॉइंट y एट 10:30 AM, उसी दिन पहुंचता है. मतलब ए जो है y पर पहुंचता है 10:30 पर सुबह में, और वो कहां से चल रहा है? x से चल रहा है. फाइंड हाउ लॉन्ग बोथ ए एंड बी स्टेज एट दैट पॉइंट. तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी जो है उस पॉइंट पर कितना देर रुका. इफ t इक्वल टू 8:10 और 0 सेकेंड है यहाँ पर. ठीक है ना. ये जो रेशियो दिया हुआ 4:5 है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी. मतलब ए का स्पीड 4 है, बी का स्पीड 5 है. ठीक है ना. मतलब स्पीड लिखना छूट गया है. ठीक है, आप तो देख लीजिएगा. अब यहां पर देखिए एकदम ध्यान से एकदम. ठीक है ना. एक चीज आप लोग जान लीजिए, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है इफ यू हैव ए सॉलिड इन कंसेप्ट. यदि आपका कंसेप्ट एकदम सॉलिड है, आपका कंसेप्ट का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, आपका कंसेप्ट एकदम पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा. क्वेश्चन बनना या नहीं बनना बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है. ठीक है ना. लेकिन ब्लाइंड नहीं होगा कि एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. जस्ट लुक एट फर्स्ट लुक. तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए. देखिए देख के क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है ना. आप फोकस कीजिए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर फोकस कीजिए. एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग क्लैट आल्सो. क्लैट. ओके, ठीक है. कितने बजे चलता है? 8:10 और 0 सेकेंड चलता है ना, दोनों चलता है 8:10 पर. मान लीजिए यहां पर दोनों मिला है ना, दोनों मिला. ये ए है और ये बी है. स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ दोनों का? स्पीड का रेशियो ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ? 4:5 दिया हुआ. ठीक है ना. दोनों यहां पर मिला, मतलब ए भी मिला और बी भी मिला. ये नहीं मालूम है कितने बजे मिला, लेकिन ये मालूम है कि मिलने के बाद 9:20 में जो है ना, ए जो है बी की ओर चले जाता है, और ए जो है वाई की ओर चले जाता है, और वाई पर कितने बजे पहुंचता है? 10:30 पर पहुंचता है. ए का स्पीड क्या है? 4:5 है ना. ए और बी का स्पीड क्या है? 4:5 है ना. मतलब ए चल रहा है 4 के स्पीड से चल रहा है. यहां पर देखिए ध्यान से, ए का स्पीड 4 है, बी का स्पीड क्या है? 5 है ना. डिस्टेंस बराबर है या नहीं है? जितना ए जाता है यहां से लेकर यहां तक, उतना ही डिस्टेंस जो है बी जाता है यहां से लेकर यहां तक. डिस्टेंस बराबर है या नहीं है? तो स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5 क्या होगा? 5/4 होगा. मतलब ए को जाने में यदि 5 समय लगेगा, तो बी को जाने में कितना समय लगेगा? 4 समय लगेगा, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है ना. तो डिस्टेंस यदि इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है टाइम का रेशियो. अब ये बताइए, यहां पर ध्यान से बताइए, ए को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 9:20 से लेकर 10:20 तक 60 मिनट होता है, और 10 मिनट और बढ़ा दीजिए तो कितना मिनट लगा? 70 मिनट लगा. मतलब 5 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना हो रहा? 14. तो 1 बराबर 14, तो 4 बराबर कितना हो रहा? 56 मिनट.
है ना, 56 मिनट। इसका मतलब बी को इस पॉइंट से कितने बजे चला है, 8:10 और 0 सेकेंड पे चला है, और कितना समय लगा है इस यहां तक पहुंचने में, जहां पे ये जो रेस्ट कर रहा है, कितना 8:10 में 50 मिनट जोड़िए ना, 9 बज जाएगा, और 6 मिनट और, मतलब 9:06 पर, ठीक है ना। अब 9:06 पर ये दोनों कब एक दूसरे से अलग होने लगा है, 9:20 पर ना। इसका मतलब कि उस पॉइंट पर कितना मिनट रेस्ट किया है, वो 14 मिनट रेस्ट किया है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है टॉप लेवल एग्जाम में, है ना। और जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, इसी ये क्वेश्चंस रहेगा, और इसी पर आपका 6 क्वेश्चन याद रहता है। एक ही क्वेश्चन पर 6 क्वेश्चन रहेगा। ओके, थैंक यू।